सामंती जी को दुश्मनों ने, सामंतियों ने जो मारने का काम किया, लेकिन वो भूल गए कि विक्रम सहदेव जी बने नहीं। गरीबों के प्रति उनका जो विचारधारा था, जो दलित पिछड़ा अकलियत को संगठित करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का वो काम निरंतर जारी है। और आज ये इलाका जहाँ पे लोग आने से डरते थे, आज यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां लगी हैं। सरकार के मंत्री बैठे हैं, बिहार से चल के विक्रम सहदेव जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम बिहार से, हम लोग जैसे लोग यहाँ चल करके आ करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि ऐसे वीर भूमि में हमको जाने का मौका मिला। तो इसलिए साथियों, आप तमाम लोग जो विक्रम सहदेव जी का जो सपना था कि सभी को शिक्षित करना, शिक्षित किए बगैर समाज विकसित नहीं हो सकता है, इसलिए आप तमाम लोगों से एक ही अपील करेंगे। बारिश है, बहुत लंबी बात नहीं रखेंगे, लेकिन एक ही अपील करेंगे कि झगड़ा छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। अरे चखना छोड़ो, दारू छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आज पूरे देश में एक बात की चर्चा हो रही है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक भाषा, एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड। लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि एक देश एक शिक्षा प्रणाली करने जा रहे हैं। यदि इसको कर दे तो जो अमीरी गरीबी का जो फैसला है वो बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जानता है जिस तरीके से वैदिक काल में हमको शिक्षा से दूर रखा गया, आज भी दलित पिछड़े अकलियत के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश हो रही है। नई शिक्षा नीति ला करके हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन से बाहर किया जा रहा है। इसलिए जो भी वोट मांगने आपके यहाँ आए, उससे कहिए कि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए आपने क्या किया है। इस सवाल को आपको जिंदा करना होगा, इस सवाल को मजबूत करना होगा। यदि आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो आप तो कर्जा लेकर मर जाइएगा, आपका बच्चा भी जीवन में कर्जा ले लेकर उसको नहीं चुका पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो सेवनी का दूध है जो पिएगा वो कहीं भी जाके दहाड़ने का काम करेगा। इस दूध को कौन नहीं पीना चाहेगा। दूसरी बात, एक हमारे नौजवान साथी पासवान जी अभी बोल रहे थे कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से जो आंदोलन करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसका कारण है कि बाबा साहब ने 1931 में जब जातीय जनगणना उनके प्रयास से हुआ था और बाबा साहब ने हम अछूतों को, जिनसे सामाविता धरती छुआता था, जिनको चोर चमार कहा जाता था, जिनको भूया मुसराद कहा जाता था, आदिवासी वनवासी कहा जाता था, उनको संतरा के फाग के जैसा भुइया को, डोम को, चमार को, दुसाद को, रजक को, चौधरी को, अलखोर को, बखोर को, सबको सजा करके अनुसूचित जाति का लेप लगाया। लेकिन आज आजादी के 76 साल बाद भी जब हम लेप हटाते हैं अनुसूचित जाति का, तो एक भी अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। अंदर से दुसाद निकलता है, चमार निकलता है, रजक निकलता है, चौधरी निकलता है। तो आज 1931 के बाद आज 2023 चल रहा है, हम अपने आप को अनुसूचित जाति मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ब्राह्मणवादी जो पहचान है उस पर